जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको सीटेट एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहे हैं। सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे पास करना है, उसके बारे में जो है सही मार्गदर्शन गाइडलाइंस दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो टीचिंग एग्ज़ाम का परीक्षा पास करना पड़ता है, ये केंद्र सरकार का है, सेंट्रल सरकार का है। ये पास करना पड़ता है बीएड करने के बाद, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर करके जो है एपियरिंग में हो, या बीएड सेकेंड ईयर करके जो है बीएड पास कर गए हो। उसके बाद ये एग्ज़ाम जो है सीटेट का, या अपने राज्य का जो है कोई भी टेट एग्ज़ाम पास करके आप टीचर बन सकते हैं। तो हम आज सीटेट के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सेंट्रल सरकार का होता है, सीबीएसई बोर्ड इस परीक्षा को जो है कंडक्ट करती है। तो चलिए सीटेट का जो है पास करने का स्ट्रेटजी टू क्रैक, सही रणनीति क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बता रहे हैं। कैसे पास कर सकते हैं सीटेट की, घर बैठे तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप कोचिंग सेंटर में ना का कोचिंग नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं एक सही मार्गदर्शन और सही रणनीति से। सीटेट 2021, देखिए सीटेट 2021 जो है 31 जनवरी को होने वाला है। 31 जनवरी को होने वाला है 2021 में। या ये आप फॉर्म भरे होइएगा, फिर ये दीजिएगा, या नहीं तो फिर अगले 6 महीने बाद भी आता रहता है, बाद में भी आएगा। तो आप फॉर्म भर के उसके बाद इसकी सही तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को जो है पास कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। जो एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का अंक का होता है, 150 अंक का होता है, और 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें समय जो होता है 2.5 घंटे होते हैं, 2 घंटा 30 मिनट होता है, 2.5 घंटे। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पूरे का पूरे जो है क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइए, पूरे का क्वेश्चन जो है एकदम रंग के आइए, वहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना आ जाए नंबर। और इसमें जो है जितना ज़्यादा आ जाए, देखिए 90 मार्क्स जो है क्वालिफाइड करने के लिए होता है। 90 जनरल कैटेगरी से होइएगा आप तो 90 मार्क चाहिए आपको पास करने के लिए। और जैसे SC ST या OBC में होइएगा तो आपको उसमें कैटेगरी वाइज जो है छूट दिया जाएगा। परीक्षा जो है ऑफलाइन होती है, OMR सीट पर ऑफलाइन परीक्षा होती है, मोड जो है एग्ज़ाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है 3 थिंग्स यू नीड, आपको जो है 3 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला जो है सिलेबस। सीटेट की वेबसाइट पर सिलेबस जो है उपलब्ध रहता है, इसका क्या क्या सिलेबस है और कैसे तैयारी करना है, क्या क्या सिलेबस है इसका, वो सब सीटेट की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस माने पिछले 2011 से या लास्ट 5 ईयर का पिछला साल का जो है प्रश्न पत्र देख लेंगे, उससे भी तैयारी हो जाता है। 50 से 60% तैयारी उससे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बुक्स, क्लास 6 से लेके 8वीं तक का जो है NCERT बुक्स जो है ये पेपर 2 के लिए होता है। और इसका जो है गाइड या जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन का जो बुक आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, या इसका जो बुक आता है अरिहंत प्रकाशन का, टाटा मैगरा हिल प्रकाशन का, ये सब जो है अच्छे प्रकाशन है कुछ, इस सब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कौन कौन विषय रहते हैं। तो पेपर का स्ट्रक्चर, पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 जो रहता है क्लास पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के लिए होता है, प्राइमरी लेवल के लिए। और यहाँ जो पेपर 2 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के लिए होता है, एलिमेंट्री लेवल के लिए। ये पेपर 1 का है। पेपर 1 जो है, पेपर 1 क्लास पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के लिए पेपर 1 जो है प्राइमरी प्राथमिक लेवल के लिए होता है ये।
हो गया, पेपर 1 देना पड़ता है। और पेपर 2 जो होता है क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए, 6ठी से लेके 8वीं क्लास तक के लिए पेपर 2 देना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एलिमेंट्री लेवल के लिए पेपर 1 के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, पेपर 1 के लिए जो सब्जेक्ट है कौन कौन सा रहेगा, कौन किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे पेपर 1 को पास करने के लिए। तो यहाँ देखिए पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट पहले देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, CDP हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। C से हो गया चाइल्ड, D से डेवलपमेंट, बाल विकास और जो है शिक्षा शास्त्र CDP। P से हो गया पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये सब्जेक्ट 1 हो गया। और दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा में है लैंग्वेज 1, भाषा 1। तो भाषा 1 में रहेगा पहला हिंदी रहेगा, या कुछ भी ले सकते हैं आप, इंग्लिश पहले भाषा 1 में इंग्लिश भी ले सकते हैं, तो सेकंड भाषा में आप हिंदी ले सकते हैं, या और दूसरा विषय। तो यहाँ भाषा 1 में पहले ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं, हिंदी रहता है भाषा 1, लैंग्वेज 1 में हिंदी। तो 2 सब्जेक्ट हो गया। और तीसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 में जो है इंग्लिश रहेगा, या संस्कृत या उर्दू या कुछ भी ऐसा, लगभग 20 ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 में जो है ज़्यादातर लोग इंग्लिश लेते हैं, या संस्कृत लेते हैं, या उर्दू लेते हैं, इस प्रकार से। हाँ चलिए, सब्जेक्ट 3 हो गए। सब्जेक्ट चौथा सब्जेक्ट में देखिए मैथ, गणित रहता है। और जो है 5वां सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण रहता है। ये सब सब्जेक्ट जो है 30-30 मार्क के रहते हैं, 30-30 अंक का रहता है, 30-30 प्रश्न रहते हैं, 30-30 प्रश्न और 30-30 अंक, 30 अंक का रहता है। 5 सब्जेक्ट है, 150 नंबर हो गए। प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 30 अंक का रहता है और 30 प्रश्न रहते हैं। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, तो 5 गुने 30, 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक का रहेगा, 150 अंक, 150 जो है प्रश्न भी रहेगा। तो चलिए, ये तो हो गया पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 के लिए देखते हैं। पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट जो है इसमें भी जो है CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा। ये भी जो है 30 अंक का रहेगा, इसमें भी ये 30 अंक का रहेगा। और उसके बाद जो है भाषा 1 रहेगा, ये भी जो है इसमें भी ये 30 अंक का रहेगा, 30 अंक और 30 प्रश्न, 30 अंक, 30 प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू या जो विषय उसके अंतर्गत दिया रहता है एग्ज़ाम देने के लिए, वो विषय आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं फॉर्म भरते समय। तो ये जो है सब्जेक्ट 3 में जो है लैंग्वेज 2 रहेगा, इंग्लिश या संस्कृत। और सब्जेक्ट 4, यहाँ जो है ये सब 30-30 नंबर का हो गया, 3 सब्जेक्ट। और यहाँ थोड़ा ये पेपर 1 से पेपर 2 में थोड़ा ये अलग हो जाता है। यहाँ देखिए SST जो है 60 मार्क का हो जाएगा, 60 अंक का हो जाएगा और 60 प्रश्न रहेगा, 60 प्रश्न रहेगा, 60 प्रश्न रहेगा। SST सोशल स्टडीज, या जो है सोशल स्टडीज जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं उसके लिए, और जो साइंस और मैथ बैकग्राउंड वाले हैं BSc करके गए होंगे उसके लिए जो है 60 प्रश्न जो रहेंगे क्वेश्चन, वो साइंस और मैथ के मिला करके जो है 30-30 प्रश्न रहेगा। तो इसका रहेगा 60 मार्क का रहेगा। यहाँ सब्जेक्ट चौथा जो है सब्जेक्ट 4 रहेगा 60 मार्क का। इसमें जो है सोशल स्टडीज वाले के लिए तीनों रहेगा, इतिहास, भूगोल और नागरिक जो होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इससे संबंधित रहेगा। और पेडागोजी रहेगा, तो इसका जो है 60 अंक का रहेगा, इसका सोशल स्टडीज वाले का। और साइंस और मैथ वाले का भी 60 मार्क का रहेगा, 60 अंक का रहेगा, 60 प्रश्न, वो जो है उनका
विज्ञान का और मैथ का प्रश्न रहेगा। तो यहाँ देखने लायक ये है कि दोनों का जो है 3 जो सब्जेक्ट मिलता जुलता है, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी 3 सब्जेक्ट, CDP लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मिलता जुलता है। बाकी पेपर 2 में सिर्फ ये बदलाव हो जाता है, इसमें जो है 60 मार्क अलग आ जाते हैं। साइंस वाले के लिए साइंस और मैथ ये रहेगा 30 मार्क का, 30 का साइंस 30 का मैथ, मतलब 60 मार्क का मैथ से रहेगा उसका। और जो सोशल स्टडीज वाले हैं, आर्ट बैकग्राउंड वाले, उसके लिए जो है 60 मार्क का खाली इसका सोशल स्टडीज जो है सब्जेक्ट से रहेगा। बाकी तीनों सब्जेक्ट जो है, तीनों सब्जेक्ट का सेम तैयारी करना पड़ेगा, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। पेपर 1 में भी CDP बाल विकास है, भाषा में हिंदी है और भाषा में अंग्रेजी या संस्कृत ले सकते हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। ये पेपर 1 में भी देखिए CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत कुछ भी लीजिए, ये दोनों रहेगा। और पेपर 2 में भी रहेगा ये सब। विज्ञान वाले के लिए मैथ उसमें भी रहेगा, मैथ इसमें भी रहेगा। तो चलिए इसका अच्छा से तैयारी और देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या ना करें, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला जो है NCF जो है बहुत सारा पेज में उसके पढ़ा, NCF के बारे में है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का रूपरेखा जो है जिसका होता है शॉर्ट फॉर्म। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा ना पढ़ने बैठे, थोड़ा मेन जो इसका पॉइंट है वो पढ़ लें। ग्रामर ज़्यादा समय न दे ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये नहीं करना चाहिए। चलिए और आगे पढ़। पेडागोजी जो है, पेडागोजी को इग्नोर ना करे, अनदेखा ना करे, अच्छा से पढ़े। पेडागोजी जो है उसको अनदेखा नहीं करना है, अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि पेडागोजी जो है 75 अंक का आता है, 75 अंक, 150 अंक का जो है एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम 150 अंक का होगा, उसमें जो है 75 अंक का जो है पेडागोजी रहेगा और 75 अंक का जो है 75 अंक का जो है वो रहेगा 75 पेडागोजी और प्लस 75 जो है विषय वस्तु। शिक्षण विधि से 75 अंक का रहेगा और 75 अंक जो है जितने भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रहेगा। तो यहाँ जो है पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान देना है और इसके लिए हमारे चैनल से वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो हम लाते रहेंगे इसके हर सब्जेक्ट के बारे में। तो तैयारी यहाँ से भी, इस चैनल से भी कर सकते हैं आप। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।